मेरे को बहुत ब्रूटली मारा है। मेरे पूरी बॉडी में मार्क्स हैं और मेरी एक दो हेड इंजरीज हुई हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और उसके बाद मेरे को लिटा के बैट्स, रॉड्स, मेटालिक रॉड्स, लेग्स, ये सारा से मारा है। वीडियो की शुरुआत में जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, इनका नाम है अंगद और इन्हें इतने बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है कानून के रखवालों, जिम्मेदारों यानी कि हमारी पुलिस फोर्स के जवान। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। घायल अंगद का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वार्ड में उनके बगल वाले बेड पर जो शख्स दिख रहे हैं वो अंगद के पिता हैं, पुष्पेंद्र बाबू। अंगद के साथ ही उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट करने के आरोप हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि जिस शख्स को बीच सड़क इतनी बुरी तरह से पीटा गया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भारतीय सेना के एक कर्नल है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? देश की किस राज्य की पुलिस पर सेना के एक अधिकारी और उनके बेटे को बुरी तरह पीटने के आरोप लगे हैं? एक एक कर मामले की पूरी तह खोलते हैं। 13 मार्च दिन गुरुवार पंजाब के पटियाला के एक ढाबे पर कर्नल पुष्पेंद्र और उनके बेटे अंगद खाना खाने पहुंचे। अंगद का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी की डिग्गी पर प्लेटें रखकर खाना शुरू किया, वैसे ही रोंग साइड से पुलिस की दो गाड़ियां आईं, जिनमें से एक गाड़ी से पुलिसकर्मी उतरा और गाड़ी साइड करने को लेकर उनसे अभद्रता शुरू कर दी। कर्नल पुष्पेंद्र ने जब इस पर आपत्ति जताई तो इसके बदले में एक पुलिसकर्मी ने उनकी नाक पर मुक्का दे मारा। इसके बाद बीच बचाव करने वाले उनके बेटे के साथ जो सलूक हुआ वो उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरे को बहुत ब्रूटली मारा है। मेरे पूरी बॉडी में मार्क्स हैं और मेरी एक दो हेड इंजरीज हुई हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और उसके बाद मेरे को लिटा के बैट्स, रॉड्स, मेटालिक रॉड्स, लेग्स, ये सारा से मारा है। एटलीस्ट हम लोगों को 45 मिनट तक मारा है। मेरे डैड वापस गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद वापस निकाल के खींचा। उनको फिर भी मारते गए जब वो अनकॉन्शियस ही थे। फिर मैं उनको जब बचाने की ट्राई कर रहा था, फिर मुझे भी मारा। हम दोनों अनकॉन्शियस हो गए थे। थोड़ी देर में जब हमें होश आया, वो मार ही रहे थे तब भी तो मैंने कैसे भी गाड़ी में उनको डाला और निकलने की ट्राई करी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अंगद का आरोप है कि वारदात के वक्त पुलिसकर्मी शराब के नशे में चूर थे और सिविल ड्रेस में थे। करीब 45 मिनट तक उन्हें पीटने के बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकी दी कि हमारे को थ्रेट कॉल्स भी आ रही है और इन्होंने हरजिंदर ढिल्लों और इन लोगों ने कहा है कि आपने भी पटियाला ही रहना है और हमने भी रहना है और आपका एक बेटा भी है, कल को पटियाला में ही रहना है उसको। जब मैंने पूछा कि सर एटलीस्ट आई कार्ड और फ़ोन दे दो, तो इन्होंने कहा जे सवेरे तक हालत हुई तो आ जाओ, एक इनकाउंटर करके आए हैं तो देखियो दूजा ना कर दिए। इन्होंने इस तरीके नाल ऑलमोस्ट नियर अबाउट इस सेंटेंस कुछ बोलिया सी इनकाउंटर नू रिलेटेड। एक एनकाउंटर करके आए हैं, देखना दूसरा ना कर दें। यानी एक सेना के अफसर और उसके बेटे को एनकाउंटर तक की धमकी दी गई। आज तक से जुड़े मनीष कौशल इसके बारे में बताते हैं कि 12 मार्च को पंजाब के खन्ना में एक बच्चे का अपहरण हुआ था। 13 मार्च के दिन किडनैप हुए बच्चे को पटियाला में रेस्क्यू किया गया और पुलिस ने किडनैपर को एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया था। यह एनकाउंटर पुलिस की उस टीम ने किया था जिन पर कर्नल पुष्पेंद्र उनके बेटे को पीटने का आरोप है। अब इस मामले में पुलिस पर ढिलाई बरतने के आरोप लग रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 14 मार्च को इस मामले में एफआईआर दर्ज की, वो भी अज्ञात लोगों के खिलाफ, जबकि कर्नल और उनके बेटे ने पुलिस के जवानों पर हमला करने का आरोप लगाया। एफआईआर भी ढाबे के मालिक के आधार पर दर्ज की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ये भी बताती है कि कर्नल ने जिन पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप लगाया है उनमें से एक ने उन पर और उनके बेटे अंगद पर उल्टा हमला करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर कर्नल की पत्नी ने भी सामने आकर अपनी बातें रखी है। उन्होंने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। काफी घंटे हो गए हॉस्पिटल से मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा मरण की हालत में छट के इन्होंने कोई शर्म नहीं है, पुलिस वाले साथ गलत। पंजाब में सेना के एक अधिकारी और उनके बेटे के साथ बर्बर व्यवहार का मामला सेना पूर्व उच्च अधिकारियों तक भी पहुंच गया है। रिटायर्ड जनरल केजीएस ढिल्लों ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से इस मामले पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। आज तक से जुड़े मनीष कौशल के मुताबिक आज 17 मार्च को उन 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है जिन पर कर्नल और उनके बेटे ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। मामले से जुड़ी एफआईआर पर संशोधन करने की बात भी कही जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये सोचने समझने वाली बात जरूर है कि जब एक सेना का अफसर हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, जब हमारी रक्षा करने वाली पुलिस ही लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने लग जाए, तो किस प्रकार से आप इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। इस मामले में फिलहाल इतना ही।